नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एडीजीपी पूर्ण कुमार सुसाइड मामले के साथ, जिसके पोस्टमार्टम को लेकर फिर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बरकरार है। परिवार ने शव पीजीआई ले जाने पर विरोध जताया है। जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश हो रही है, ये परिवार का कहना है, और बिना कार्रवाई के पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, ये भी परिवार का कहना है। आपको बता दें, एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार मामले में शव को जो है वो पीजीआई शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद परिवार का आरोप है कि बिना सहमति के जो शव है, पार्थिव देह है, उसे पीजीआई शिफ्ट किया गया है और वो बिना कार्रवाई के पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अमनीत पी कुमार के भाई अमित रतन का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ लाश को पीजीआई ले जाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमित रतन, जिनका ये बयान सामने आया है, और उनका कहना है कि उनकी सहमति के और अनुमति के बिना ही जो शव है पीजीआई शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले में सस्पेंस बना हुआ है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि आज पोस्टमार्टम हो सकता है वाई पूर्ण कुमार का, लेकिन अब परिवार का कहना है कि उनकी सहमति के बिना ही उनके शव को पीजीआई शिफ्ट किया गया है, उनकी अनुमति के बिना पीजीआई शिफ्ट किया गया है, और वो जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। अमनीत पी कुमार जो आईएएस है, अमनीत पी कुमार पत्नी है आईपीएस का वाई पूर्ण कुमार की, उनके भाई अमित रतन का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ शव को पीजीआई ले जाया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमित रतन। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। तो बॉडी कहाँ गई है जी? देखिए, हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा मुकेश कुमार, मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी का, और जो 31 सदस्य कमेटी यहाँ पर न्याय संघर्ष मोर्चा बनाया है उसका मैं सदस्य हूँ। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया, मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, और आज हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं और बॉडी का अपमान हम हरगिज होने नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? चंडीगढ़। हम पीजीआई में जाएंगे, हम रोकेंगे उन लोगों को। हमारी सहमति के बगैर वो कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो? अगर परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग आप लोग भी देख रहे हो पहले दिन से, क्या आप लोगों को लगा कि कोई यहाँ पर रोष प्रदर्शन हुआ है, किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है, या किसी के खिलाफ हमने कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसा व्यवहार यहाँ पर किया? शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे मांगना भी अगर इस देश में जायज नहीं है तो कहाँ पर जाएगा ये समाज? आप लोग बताइए। तो बॉडी पीजीआई में ही थी? हाँ, हमें सूचना मिली है कि बॉडी तो 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो आज लेके गया। तो लगातार इस मामले में सस्पेंस बना हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी चंडीगढ़ एडीजीपी के घर से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, वही उमेश शर्मा हमारे साथ पीजीआई चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अंकित के पास जाना चाहूँगा। अंकित, किस तरह की वहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है? उनके आवास स्थान पर, उनके घर पर किस तरह के हालात हैं? अंकित, जो आईपीएस है वाई पूर्ण कुमार, उनके घर पे किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लगातार नेताओं का आना यहाँ जारी है। आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ लगा रखी है, और काफी ज्यादा फोर्स यहाँ इसलिए भी लगा रखी है क्योंकि लगातार नेताओं का आना जारी है। कोई विरोध प्रदर्शन ना हो किसी भी प्रकार का, तो इस वजह से भी यहाँ फोर्स लगी हुई है। और थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो यहाँ जो डीजीपी चंडीगढ़ है सागरप्रीत हुड्डा, वो भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में किया जाएगा, जहाँ डॉक्टर्स
उसका बोर्ड बनाया गया है जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होगा और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात की है, पोस्टमार्टम परिवार की सहमति से ही होगा, ये बात भी उन्होंने कही है और इसीलिए उन्होंने कहा कि परिवार से रिक्वेस्ट की है कि पोस्टमार्टम करवा लें, पर उनके अपने कुछ इश्यूज हैं तो वो जब सहमति देंगे तो उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। ये डीजीपी जो चंडीगढ़ है उन्होंने साफ तौर पर कहा है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या निकलता है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनके साथ धक्का किया जा रहा है और बॉडी को शिफ्ट किया तो वो भी उनकी सहमति से नहीं हुआ, पीजीआई में बॉडी गई तो वो उनकी सहमति से नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अब कंट्रोवर्सी है, आपस में कंट्रोवर्सी है। लेकिन नेताओं का पहुंचना जारी है। थोड़ी देर पहले यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा अभी अंदर बैठे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ वरुण मुलाना है, गीता बुक्कल है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, तो वो सारे नेता यहाँ आए हुए हैं, वो अंदर बैठे हैं और लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों या दूसरी पार्टियों के नेता हों या दलित संगठनों के जो प्रतिनिधि हों, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, पहुंच करके अपनी जहाँ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वहीं सरकार को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एक मौका भी मिला है राजनीति करने का, इस बहाने ही सही वो राजनीति भी कर रहे हैं। तो लेकिन जिस तरह से अब कार्रवाई की बात है, तो कार्रवाई के लिए अब कार्रवाई कब होती है, क्या होती है, क्या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, वो अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि आज 5वां दिन है, ये बड़ी बात है कि आज सुसाइड 7 तारीख को हुआ था और आज 11 तारीख हो गई है, 5वां दिन है। 5वें दिन के बावजूद भी शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कब परिवार अंतिम संस्कार की बात कहेगा तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि एडीजीपी स्तर का अधिकारी जो है वो सुसाइड कर लेता है, पहले वही सबसे बड़ा सवाल या निशान है कि इतने बड़े स्तर का अधिकारी सुसाइड कर रहा है और फिर 5 दिन तक उसकी बॉडी को रखा गया है, पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। किस वजह से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि न्याय नहीं मिल पा रहा है। परिवार का यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, क्योंकि जिनका सुसाइड नोट के अंदर नाम है, हालांकि एक एफआईआर जरूर दर्ज की गई है सेक्टर 11 थाने चंडीगढ़ ने, लेकिन उसमें भी परिवार का यह ऐतराज है कि अभियुक्त का जो कॉलम है उसमें अभियुक्तों के नाम नहीं लिखे हैं, बल्कि उस पर लिखा है कि एज पर फाइनल नोट, एज पर सुसाइड नोट, तो वो उनको मंजूर नहीं है। और जो SC ST की धाराएं लगाई गई हैं वो भी कमजोर धाराएं लगाई गई है, उनको मजबूत धाराओं के अंदर और गिरफ्तार किया जाए, मामला भी दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, पद से हटाया जाए, जो जो पदों के ऊपर मौजूद हैं उनको पद से हटाया जाए। तो ये सारी मांगे हैं और सरकार के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कोई मंथन नहीं चल रहा है, सरकार के अंदर भी लगातार मंथन चल रहा है, हाई लेवल्स मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी निकल करके कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन परिवार के लोगों का यही कहना है कि हम जब तक संस्कार नहीं करेंगे, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार अब यहाँ सेक्टर 24 से आवाज कहें तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि राजनीतिक लोग बार बार आ रहे हैं और मिलने के लिए आ रहे हैं, यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, तो वो पहुंच रहे हैं और अपना काम वो कर रहे हैं। लेकिन परिवार अब क्या डिसीजन लेता है उस पर सबकी निगाहें टिकी है। जी बिल्कुल अंकित, आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा मैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुक करेंगे, मेरे दूसरे सहयोगी उमेश शर्मा पीजीआई से लाइव जुड़े हैं। उमेश, जिस तरह से बोर्ड का गठन किया गया है पोस्टमार्टम करने के लिए पीजीआई में और शव को शिफ्ट भी किया गया है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्या इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि क्या आज पोस्टमार्टम संभव है? देखिए, मामला फिलहाल पेचीदा नजर आ रहा है। उसका रीजन है कि खुद डीजीपी चंडीगढ़ अब पहुंचे परिवार से बात करने, उन्होंने बात की है, लेकिन साफ कहा कि परिवार के कुछ इश्यूज हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब हमने खबर दिखाई कि पोस्टमार्टम को लेकर परिवार राजी नहीं है और उसके बाद जो अपनीत कुमार हैं, भाई पूरन कुमार की पत्नी, उनके भाई मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम है जबरदस्ती किया जा रहा है, हमारी मर्जी के खिलाफ है, तो वहां से जो है स्थिति पलट जाती है। फिलहाल जो तस्वीर है चंडीगढ़ पीजीआई की, देखिए यहाँ पर बॉडी जो है पिछले, अगर मैं कहूँ कि 1.5 घंटे से 2 घंटे के करीब हो गया, यहाँ पर जो बॉडी है फिलहाल यहीं रखी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि परिवार ने अभी कंसेंट नहीं दी है, परिवार ने रजामंदी नहीं दी है, तो यहाँ से परिस्थिति बदली है। चंडीगढ़ पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद हैं, अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरह से चंडीगढ़ के डीजीपी को खुद वहां पर जाकर उन्होंने बात की परिवार से और उनको मनाया कि रिक्वेस्ट की कि आप पोस्टमार्टम होने दीजिए, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, अधिकारियों की मौजूदगी में ये वीडियोग्राफी होगी और उनके बाद कहा कि परिवार के कुछ इश्यूज हैं। अब वो इश्यूज हैं
जब तक वो इश्यूज सॉल्व नहीं होते कि, और इशू यही है कि जो एफआईआर हुई है उसमें जो नाम है, क्या गिरफ्तारी की मांग परिवार कर रहा है पहले या उन पर कार्रवाई जिस तरह से हो वो मांग कर रहा है, वो जब तक मुझे लगता है इशू सॉल्व नहीं होते पोस्टमार्टम अभी होना फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे सुबह बॉडी आई और पूरी हलचल थी, क्योंकि चंडीगढ़ के सीनियर पुलिस ऑफिसर एसएसपी हो चाहे एसपी हो डीएसपी हो, यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही परिवार ने ये कहा कि रजामंदी नहीं है, जबरदस्ती की जा रही है, तो पुलिस अधिकारी जो है वो वरिष्ठ वो चले गए। लेकिन फिलहाल जवान यहाँ पर तैनात हैं, एसडीएम चंडीगढ़ वो यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन जब तक परिवार की रजामंदी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित दुधानी। तो अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है पोस्टमार्टम को लेकर, आईपीएस के पोस्टमार्टम को लेकर, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है परिवार की सहमति के बिना ही उनके शव को पीजीआई शिफ्ट किया गया है, वहीं पुलिस का कहना है कि परिवार की सहमति के साथ ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का यह बयान है और उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति से ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो एक तरफ जहां परिवार का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के शव को पीजीआई शिफ्ट किया गया है, बिना उनकी अनुमति के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जब तक कार्रवाई नहीं होती वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। वहीं इस बीच बड़ा बयान सामने आया है चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का यह बयान है, जिन्होंने कहा कि परिवार की सहमति से ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिवार की सहमति ली गई थी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस का यह बयान है, चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का यह बयान है, परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो लगातार सस्पेंस बरकरार है इस पर कि आईपीएस का पोस्टमार्टम होगा आज या नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पुलिस का बयान है, डीजीपी बयान देते हैं कि परिवार की सहमति के साथ पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, वहीं परिवार का आरोप है कि बिना अनुमति के ही जो शव है उसको पीजीआई शिफ्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही आप लोगों से शेयर परिवार से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं और हम समझाने की डीजीपी साहब सस्पेक्ट्स का नाम आप सस्पेक्ट कॉलम में क्यों नहीं दे रहे, जो फैमिली की डिमांड है? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वहीं आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर कांग्रेस के कई नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया है और कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को दुखद बताया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है लगातार। तो कांग्रेस के कई नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो आईपीएस वाई कुमार के घर पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। वहीं इस घटना को बेहद दुखित बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं लगातार। तो लगातार जो कांग्रेस नेता हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 24 आवास में चंडीगढ़ में ये पहुंच रहे हैं। सभी जो नेता हैं मुलाकात कर रहे हैं, परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं।
क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में, तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? जो हुआ दोस्तों, वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? उधर पीड़ित परिवार के समर्थन में हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन संगठन की जो है वो इकट्ठे हुए हैं। संगठन की हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से मांग है, श्रद्धांजलि भी दी है पीड़ित परिवार को जो आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन है, और प्रशासन से मांग की है कि मृतक आईपीएस की पत्नी की मांगों पर गंभीरता से काम किया जाए। रोहतक में एफआईआर जो दर्ज हुई है उसकी निष्पक्ष मामले से जांच होनी चाहिए। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया। रोहतक में दर्ज मामले की वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की मांग की गई है। तो पीड़ित परिवार के समर्थन में हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है वो उतरी है, और उनका कहना है कि रोहतक में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए मामले की, और इसके साथ ही सरकार से परिवार को कानूनी मदद देने की भी मांग की है। हरियाणा आईएएस एसोसिएशन ने वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि दी। एसोसिएशन ने उनकी ईमानदारी और सेवा भावना को याद किया। इसके साथ ही पत्नी अमनीत पी कुमार को भी संवेदना दी और समर्थन का भरोसा दिलाया। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से गंभीरता से जांच की मांग की है। अमनीत पी कुमार की शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई की अपील की है। इसके साथ ही सरकार से परिवार को सुरक्षा और कानूनी मदद देने की भी अपील की है। एडीजीपी सुसाइड मामले पर हरियाणा कांग्रेस एसटी/एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मनोज बागड़ी का भी बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वाई पूर्ण कुमार जांबाज और ईमानदार अफसर थे, उन पर अत्याचार करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार ना माने तो गवर्नर हाउस पर धरना देने की भी उन्होंने चेतावनी की है। तो उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस एसटी/एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है मनोज बागड़ी, जिन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की हत्या को लेकर बयान दिया है। हरियाणा के एससी/एसटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मनोज बागड़ी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए सीधा बातचीत करते हैं, क्योंकि मनोज बागड़ी जी एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन की हत्या या फिर आत्महत्या, क्या कहेंगे बागड़ी जी? देखिए जी, बिल्कुल पहले तो मैं हमारे जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी है, बहुत ही जाबाज अफसर थे। पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये आत्महत्या नहीं है, सीधी हत्या है सर, क्योंकि वो पिछले 1.5-2 साल से वो लगातार सरकार को चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखे जा रहे थे, सरकार को बार बार चेता रहे थे। उनके साथ जो अत्याचार किए जा रहे थे, बार बार वो एससी कमीशन में सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, कभी सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। तो ये तो मैं हत्या ही बोलूँगा, उनकी हत्या की गई है। और हत्यारों को मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से और एससी/एसटी कमीशन के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी उनकी जो हत्या के जो
साजिशकर्ता लोग हैं उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए और उनको भी उनकी भी सजा इससे लाभ मिले ताकि यहाँ की व्यवस्था को नई गति मिले। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर, लेकिन दालों तेल में हम करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं है कि उड़द जैसी प्रमुख दालों को इस देश के अंदर बढ़े ताकि दलहन आत्मनिर्भर बने। भी है कि प्रदेश के किसान वह नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल अपना रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार या नहीं लगता जहाँ पर मछली पालन, मत्स्य पालन ज्यादा संख्या। हमने लगातार किसान के साथ बड़ा काम किया है। आज मत्स्य पालन में शेयर उसके अंदर दे रहा है और हमने पिछले दिनों जो हमारे मधुमक्खी पालन है उसको भावांतर भरपाई योजना के साथ, ताकि उनको घाटा ना पड़े, को कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने का काम करने का मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हरियाणा हमारा कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्व, उसी तरह से दलहन मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हमारी सरकार का उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे। देश में दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करेंगे और किसानों को दलहन मिशन